मृतम प्रसंग वैकुंठ का है। तो कल यहां बताया जा रहा था, कहां था, न कश्चित प्रभवेद बौद्धम सम्यक स्वानुभव बिना एतन मातम शक्येत निरुपेतो मंजसा। अंत में उन्होंने कह दिया, ब्राह्मण बार बार पूछ रहा है, कौन ब्राह्मण? मासुर ब्राह्मण। वो वैकुंठ कैसा था, आपने क्या देखा? तो अंत में उन्होंने कह दिया, क्या? स्वानुभव, अपने अनुभव के बिना सम्यक रूप से उसका ना तो वर्णन किया जा सकता है, न समझाया जा सकता है, न समझा जा सकता। इसलिए मैं निरूपित मंजसा न शक्यते, वैकुंठ कैसा है इसको वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूं। कोई भी समर्थ नहीं है। एक ही उपाय है, बस हो गया। हाँ, अनुभवी व्यक्ति, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, उन्हें सुनकर के कुछ ज्ञान तो हो सकता है, उनको सुनकर के कुछ तो ज्ञान हो सकता है, परंतु अनुभव नहीं होगा। और अनुभव विहीन ज्ञान का कोई महत्व बिल्कुल नहीं होता। अनुभव विहीन ज्ञान का महत्व नहीं होता। अनुभव के बाद ही कह सकते हैं हम जान गए। और अनुभव कैसे होगा, विचार इसका है। अनुभव करना हमारे बस में नहीं है। विशेष रूप से परमार्थिक वस्तुओं को, और तो छोड़ दो, जड़ जगत की वस्तु को हमारे बस में नहीं है। हम अनुभव कर लेंगे, हमारे हाथ में है ये अनुभव करना? नहीं है। ये बता रहे हैं यहां पर, तो ये कल चला था। तेषु वै दृश्यमानेषु तद ब्रह्मानुभवे सुखम गच्छसु तुच्छताम सद्यो हिरे विरमेत स्वयं। अब किसी वस्तु को हम अनुभव के बिना समझ तो नहीं सकते हैं। कुछ लक्षण है जिसे कुछ समझ सकते हैं, उसकी महिमा कैसे समझ सकते हैं? जो अनुभव कर रहा है उसके लक्षणों को देख करके कुछ समझ सकते हैं, इसमें कुछ तो है, विशेषता है ना? जो व्यक्ति मिठाई खा रहा हो, रसगुल्ला रसमलाई खा रहा हो, उसको देख करके समझ सकते हैं इसमें कुछ। क्यों? खाने पर जो उसके भाव प्रकाशित तो होंगे, उसके मुख पर जो एक आनंद, खुशी, एक प्रफुल्लित छाएगी, पता चल जाएगा ये कुछ तो है देख करके। परंतु वो भी पूरा नहीं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तेषु दृश्यमानेषु ब्रह्मानुभवे सुखम। अब वो जो वैकुंठ की विशेषता का अनुमान कैसे लगा सकते हैं? ऐसे लगा सकते हैं जिस व्यक्ति को वैकुंठ और वहां के जो अन्य वस्तुएं हैं, वैकुंठ है, वैकुंठवासी है, वहां की अन्य वस्तुएं हैं, उनका दर्शन हो जाता है, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के समक्ष शुतुच्छताम गच्छत ब्रह्मानुभवे सुखम। जो ब्रह्मानुभव, जो ब्रह्मानंद का सुख है, ब्रह्म जो मोक्ष का सुख है, ब्रह्म का सुख है, वह सुख क्या, उसे कैसे प्रतीत होता है? सुतुच्छ, अत्यंत तुच्छ। तुच्छ नहीं, तुच्छ। क्योंकि यहां पर उन्होंने मुक्ति सुख की बात क्यों कही, भोग की बात क्यों नहीं कही? विषय सुख तुच्छ होता है क्यों नहीं कहा उन्होंने? है क्योंकि तुलना होती है, कुछ समानता में तुलना होती है। विषय सुख और वैकुंठ सुख में बहुत अंतर है, कोई समानता ही नहीं है। ऐसा ही जैसे सरसों का दाना और पहाड़, तुलना हो सकती है? संभव नहीं है। तुलना के लिए कम कुछ तो है। हाँ, सरसों के दाने की तुलना हो सकती है किससे? मटर के दाने से, है ना? मटर का दाना, मटर से भी नहीं, बल्कि किसे हो सकती है? गेहूं से हो सकती है, धनिया से हो सकती है। राइट, क्यों क्या?
राई तो छोटा होता है बेवकूफ, राई छोटा सा होता है, उसे बड़ा सरसों होता है, राइस हाँ हो सकता है। तो जो तुलना हम करेंगे, सरसों का जो दाना है, तुलना करेंगे, उसकी तुलना किससे कर सकते हैं? गेहूं के दाने से। कभी भी हम सरसों के दाने की तुलना कद्दू से नहीं करेंगे, हैं? कद्दू करेंगे कद्दू की तरह? वो तो सिर कैसा था, कद्दू की तरह बोलेंगे, छोटा सा, इसलिए बता रहे हैं। तो यहां पर बता रहे हैं, तो यहां पर विशेष सुख की तुलना ही नहीं है। तुलना कंपटीशन जो होता है कुछ समानता में होता है, बोलते ना जब तो कोई रेसलिंग होती है भाई 60 रेंज में, 40 के रेंज में, 80 के रेंज में, दोनों पहलवान कैसे होने चाहिए? 80 के आसपास होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए? 60 के आसपास होने चाहिए, वजन उनका वेट होना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं? क्योंकि विशेष सुख की तुलना ही नहीं है, किससे? वैकुंठ सुख से। हाँ, जो मोक्ष सुख है इसकी तुलना हो सकती है, इसलिए इसे कहा मोक्ष सुख, ब्रह्म सुख, ब्रह्मानंद। परंतु ब्रह्मानंद भी अत्यंत तुच्छ लगता है यदि किसी को भक्ति सुख प्राप्त हो गया, तो वैकुंठ सुख प्राप्त हो गया, तो उस समय उसको क्या? सद्यो ह्रियेव विरमेत स्वयं। उस समय उसके मन में, उसके हृदय में लज्जा आती है। क्या लज्जा आती है? उसके विषय में सोचने में भी लज्जा आती है। कोई व्यक्ति कि हमें तो कोई विषय व्यक्ति हो, जो पहले हम गृहस्थ आश्रम घर में थे, जो हमारी रुचियां थी, हमारे जो विचार थे, अब सोचने तो क्या लगता है? शर्म आती है। जब ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो देखते सामने एक फैमिली बैठी हुई है, उनका जो व्यवहार देखते हैं, है ना, उसमें क्या लगता है? छी, हम भी कभी ऐसे। उसको अब घृणा आती है। जो हम पहले स्वयं करते थे, मजे में करते थे, वही घृणा आ जाती है उससे। तो कह रहे हैं यहां पर मोक्ष सुख कितना श्रेष्ठ मोक्ष सुख है, और मुक्ति सुख भी उस व्यक्ति को क्या लगता है? लज्जा वशतः। तो बोले क्या दोबारा उसकी इच्छा हो सकती है? नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती? कारण क्या है? लज्जा वशतः उसकी इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। वो अनुभव हो चुका उसको, कहां वो मुक्ति सुख और कहां भक्ति सुख। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब वैकुंठ जो है उसी महिमा कैसे बताने के लिए यहां पर ये श्लोक बता रहे हैं। जो वैकुंठ है वहां स्थित जितने वस्तु में है, वस्तु कहने से वैकुंठ, वैकुंठवासी, वैकुंठ के और जो वृक्ष, पर्वत इत्यादि जो है वहां पर सभी पशु पक्षी, वहां वृक्ष आदि, महल, उनके विमान आदि जितने भी हैं, ये सब है। इनका यदि कोई साक्षात दर्शन हो जाता है, साक्षात दर्शन हो जाता है, साक्षात दर्शन हो जाए है, तो क्या होगा? दर्शन होते ही जो ब्रह्मानुभव है, ब्रह्मानुभव, ब्रह्मानंद, वह आनंद तुच्छ प्रतीत होता है। उसके प्रति इच्छा स्वतः ही इच्छा समाप्त हो जाती है। मुझे मोक्ष मिल जाए, इच्छा ही समाप्त हो जाती है उसके हृदय, बल्कि उस मोक्ष से घृणा हो जाती है। क्या बोलता है वो? कैवल्यम नरकायते। कैवल्य कैसा है? नरक के समान है। परम ब्रह्मानंदी सर्वम भट्टाचार्य जी कौन थे? हैं? निर्विशेष ब्रह्मवादी थे, वो मायावादी थे। हैं? उनका लक्ष्य क्या था? मोक्ष। और जब महाप्रभु कृपा हो गई, कृपा उनके ऊपर हो गई, प्रभु दर्शन पा लिया, दर्शन पा के उनका कृपा हो गई, समझ गए, अनुभव हो गया, तो फिर मुक्ति से कैसी घृणा हो गई। श्लोक में था मुक्ति पद से दाया भाग। क्या श्लोक है? तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म विपाकम हिदुवाग बपु विधन नमस्ते वेद मुक्ति। कहां जा रहे? क्या है? टमाटर। तो कह रहे हैं, कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं।
क्या बता रहे हैं यहां पर? तत्व अनुकंपा सुसमीक्षमाणो। थे प्रभु, आप भक्त कैसे होते हैं? तत्व अनुकंपा, जो उनको जो अच्छा बुरा जो मिल रहा है तो वो क्या मानते हैं? उसको आपकी कृपा मानते हैं। अच्छा सोचते हैं कि ये हमें जो कष्ट मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, ये हमारा ही किया हुआ है, हमारे किया हुआ है। इसको मान करके, अपना किया मान करके चुपचाप भोगते हैं, उसको भोगते रहते हैं और सुसमीक्ष मानो अनुकंपाम, और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं, भोगते रहते हैं उसको, भोग रहे हैं उसको। ये नहीं कि उसको छुटकारा पाने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। ज्योतिषी बात चले गए, कुछ हाथ में गंडूज बांध लिया, कुछ ये बांध लिया, वो बांध लिया, नहीं करते हैं उसको। अपना किया मान करके भोगते रहते हैं और सुसमीक्ष मानो अनुकंपाम, प्रभु की कृपा की प्रतीक्षा करते हैं। और साथ में क्या करते हैं? हित बबू दहन नमस्ते, तन मन वचन से, वाणी से उनका गुणगान करते रहते हैं, मन से उनका स्मरण करते रहते हैं। यदि वैसा करता है तो क्या होता है? मुक्ति पदे दाय भाग, और मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है, मुक्ति पद का अधिकारी बन जाता है। अब ये जो श्लोक बोल रहे थे सर भट्टाचार्य जी, उन्होंने क्या बोल दिया? भक्ति पदे सदाय भाग। प्रभु ने बोला सार्वभौम जी, श्लोक में तो शायद मुक्ति पदे था, जहां मैंने पढ़ा है, याद है मेरे को। अगर भक्ति पदे क्यों बोल दिया? बोल रहे मुक्ति नाम सुनकर मेरे मन में घृणा आ जाती है। तो जो स्वयं एक मायावादी थे, मुक्तिवादी थे, या मुक्ति के नाम से घृणा हो रही है। क्यों हो गई? क्योंकि भगवान को समझ गए, दर्शन कर लिया, अनुभव कर लिया। तो ये कह रहे हैं यहां पर, गच्छत सुतुच्छताम सद्यो, जैसे ही भगवान की अनुभूति होगी, उनका दर्शन होगा, फिर बार बार कहा जाता दर्शन में क्या? दर्शन में क्या? अनुभव युक्त दर्शन। दर्शन का सीधा अर्थ होता है, वास्तव में दर्शन का अर्थ होता है अनुभव। अनुभव यदि नहीं है, दर्शन नहीं। हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं जब तक पूरा अनुभव नहीं हो जाए उसके विषय में। तत्वतः एकदम भगवान कहा ना, तत्वेन अथ चमंतिते यावान यथा भावो यदुर्गुण कर्मशः तथैव तत्व ज्ञान वस्तु ते मद अनुग्रहात्। चतुश्लोकी की भागवत में कहा भगवान ने क्या प्रमाण? तत्व ज्ञान। ब्रह्मा जी यावान अहम, मैं जैसा हूं, यथा भावो, मेरा भाव मेरा स्वभाव जैसा है, यद रूप मेरा रूप जैसा है, कर्म मेरी लीलाएं जैसी हैं, क्या? तथैव तत्व ज्ञानम अस्तु, मैं आशीर्वाद देता तुमको। तथैव, जैसा है ऐसा ही आपको अनुभव हो। जैसा है, मेरे रूप जैसा है, मेरी लीलाएं जैसी हैं, मेरे भाव जैसे हैं, जैसा है कह रहे हैं पर तुम्हें प्राप्त हो। तो विचार क्या रहा है यहां पर? तत्व। बार बार कहा जाता है, इस संसार में भी किसी वस्तु को, व्यक्ति को हम तब तक जान गए हैं, समझ गए नहीं कह सकते जब तक हमको तत्व ज्ञान नहीं होता। होता क्या? होता है क्या? जो आजकल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है मोबाइल का, मोबाइल हमारे हाथ में है, सब चलाता है। क्या मुझसे जानते? मोबाइल को सब जानते? मोबाइल को जानते हैं? उसे आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भरत के हाथ में एप्पल के दे दो, क्या करेगा वो? फोन करेगा और कथा सुनेगा। क्रिकेट देखा, बस हो गया क्रिकेट, और हो गया। हाँ, हमें क्या है? कोई आश्वासन कौन कर सकता है? विजय कर सकता है, कुंज बिहारी कर सकता है।
कर तो सकते हो, पता है कहां पर क्या है, खेम कर सकता है, खेम कर प्रेम भी कर सकता है, पता है कितने फंक्शन है, कौन फंक्शन कहां पर है, ये हाँ हमारे हाथ में तो वही है, बंदर के हाथ में मोती की माला है, मोबाइल एप्पल का, उसमें क्या सुन रहे हैं, हेलो फोन, बस केवल फोन आना बस जाना, उसको आता ही नहीं उसको है। परंतु जो व्यक्ति इसमें तत्व है, इसमें कितना क्या बोलते हैं कैमरा कितना है, और उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, अरे रैम कितना है, और क्या फंक्शन कितने होते हैं लिखा रहता है ना, तब कहते हैं जानता हूं मोबाइल है। कोई भी सामान्य तुम्हें जाते हो एक वो चिप्स पैकेट लेने के लिए, उसमें लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स होता ना, इतना परसेंट ये, 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 होता नहीं होता है। तो यहां से क्या 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 सिद्ध हो रहा है, यदि आप सब जानते हो तो समझो आप जान रहे हो उसको। उसी प्रकार से भगवान वैकुंठ परमार्थ भी ऐसा ही है, भक्ति भी ऐसा ही है। भक्ति कहो, भक्त कहो, गुरु कहो, भगवान कहो, वैकुंठ कहो, नाम कहो, भक्ति कहो, तत्व तत्वतः 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 नाम, तत्वतः वैष्णव, तत्वतः गुरु। इसलिए शब्द क्या है, गुरु तत्व, नाम तत्व, भक्ति तत्व, धाम तत्व और भगवत तत्व, जीव तत्व, माया तो सब क्या है, तत्व है, क्या है शब्द क्या जो है, तत्व, रस तत्व, प्रेम तत्व, अपराध तत्व, सब तत्व आ गए। मतलब यदि आप तत्व जानते हैं तो उसको जानते हैं, तत्व नहीं जानते तो हाथ में होने पर भी नहीं जानते। मोबाइल हाथ में है, एप्पल का ही है, परंतु नहीं जानते हो। हमारे बस वही है सामान्य, बस ऐसा है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं यहां पर, अर्थात यहां पर जब अनुभव में क्या हो गया, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, उनके परिकर कौन, नाम रूप, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भर गुण कर्म, ये सब तब जानते कहते हैं, तब जानते हैं कहते हैं। इस जगत में ना, इस जगत में जानते हो कब को बोलते हैं, मैं इसको भली भांति जानता हूं, कब बोलते हैं हम लोग, क्या जानते हो, नाम क्या है फलाना, बस बाप का नाम क्या है वो पता नहीं, माँ का नाम पता नहीं, कितने भाई हैं पता नहीं, बहनें कितने पता नहीं है, इनके स्वभाव क्या है पता नहीं, बस पास में जानते हैं नहीं। जब तक जान तक बोलते हैं इसके माँ का नाम, इसके पिता का नाम, भाई कितने, बहन कितने, कहाँ रहने वाला है, बचपन में ये क्या करता था, कितना पढ़ा लिखा है, और क्या नौकरी करता है, घर में माल कितना है, जमीन कितनी है? तब कहते हैं, कह सकते हैं जान गए, जानता हूं, समझा कि नहीं। ये कोई कंपनी से तुमको अब भर्ती करते अपने कंपनी में, और जानती हो, वो जानती है नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, कहाँ गांव कहाँ है, भरते ना फॉर्म, एज कितनी है, एजुकेशन कितने, सर्टिफिकेट लगाओ, सर्टिफिकेट जोड़ो, उसमें कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर क्या है वो जोड़ो, एक होता सर्टिफिकेट होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, योग्यता क्या तुम्हें, स्पोर्ट्स का भी वो जोड़ो, उसमें करते हैं ना चरित्र प्रमाण, फिर उसमें तो तुम्हारी हॉबीज जो थी वो देखो, उसमें पूरा लेते हैं, तब तुम भर्ती करते हो। भगवान ऐसे ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। जैसे हमारी कंपनी में भर्ती होते हो तो इतना जान नहीं जाते, बाप का नाम क्या, माँ का नाम क्या, तेरा नाम क्या है, तो साइन, अब तो आंख की पुतली भी, आंख फोटो आंख अंगूठे की फोटो, इतना विचार होता है, तब होता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो ऐसा कह रहे हैं, तो यदि ऐसा अनुभव हो जाता है तब जाकर के मुक्ति तुच्छ लगेगी। सुखदेव जी को मुक्ति तुच्छ लगी, चतुष्टय को मुक्ति तुच्छ लगी। क्यों लगी?
अनुभव हो गया था। अभी हम कह ही रहे हैं तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है, अभी नहीं समझे क्या? नहीं, अभी हम तुरंत मुक्ति और दूर की बात है, समझे नहीं? संख्या पूरी हुई नहीं है और मोबाइल हाथ में आ जाए तो संख्या बोल कल कर लेंगे, कल पूरा कर लेंगे, बस हो गया, मोबाइल चक्कर पड़ गए। मोबाइल ने हमको क्या कर दिया, मारा भी छुड़वा दिया। फिर वो तो स्त्री फिर मुक्ति देवी साक्षात आ जाए सामने हाथ जोड़ करके, तो कहना है क्या जो भी तो बता रहे हैं यहां पर। तो अब यहां पे बता रहे हैं जब वैकुंठ वस्तु, वैकुंठ वस्तु कहने से वैकुंठवासी, वैकुंठ की जिन वस्तु में इसका जो अनुभव हो जाता है, तो जो ब्रह्मानुभव है, ब्रह्मानुभव उसकी इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाती है, बल्कि इच्छा करने में भी शर्म लगती है, शर्म है ना। घर में कोई व्यक्ति मांसाहारी था, यहाँ पहले उसको खाता था, अब इच्छा करके उसको शर्म आएगी ना, इच्छा करते इच्छा करेगा, शर्म आएगी, हाय मैं ये खाता था, मैं ऐसे था, शर्म हो रहेगी। इच्छा क्या करेगी, शर्म हो रहेगी। तो कह रहे हैं तो फिर आत्मस्वरूप अनुभव से उत्पन्न सुख के विषय में क्या कहें? जो वैकुंठ सुख ही तुच्छ प्रतीत हो रहा है, तो जो व्यक्ति स्वयं ही आत्म कहने से जागतिक सुख, जो आप मतलब अपने स्वरूप से जगत में जो सुख अनुभव कर रहे हैं संसार में, तो उसकी तो बात ही क्या। जब ब्रह्म का अनुभव ही तुच्छ हो जाता है, तो फिर इसकी बात ही क्या है। अर्थात लज्जावशतः उसकी इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। किसकी? मुक्ति की इच्छा समाप्त हो जाती है। स्वरामः पूर्ण कामाये सर्वोपेक्षा विवर्जिता ज्ञातम प्राप्तम निजम कृष्णम त्यक्त्वा वैष्णव संगतः सारासार विचाराप्त्या भक्ति मार्ग विशन्ति यत् तद हेतुस्तत् ये यातेन अनुभूतो दार्यतो या मया। अब वो कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? गोपाल जी कह रहे हैं। क्या बता रहे हैं? स्व रामा, स्व मने आत्मा, रामा आत्मा राम, पूर्ण कामा, पूर्ण काम। आत्मा राम मने होता है जो अपने आप रमण करने वाले, किसी अन्य वस्तु की जरूरत ही नहीं उसको अपने आनंद का अनुभव करने के लिए, आनंदित होने के लिए किसी अन्य वस्तु की उसको आवश्यकता ही नहीं है। पूर्ण कामा है, पूर्ण कामा कहने से उन्हें सब कामनाएं पूरी हो चुकी हैं। अतः सर्व अपेक्षा विवर्जिता, समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित। सर्व अपेक्षा मने इच्छाएं, विवर्जिता मने रहित। क्या है वो? आत्माराम और पूर्ण काम। जब पूर्ण काम हो गए मतलब क्या हो गया? सब कामनाएं खत्म हो गई। पूर्ण काम में दो अर्थ होते हैं। क्या पूर्ण क्या अर्थ होते हैं? आप तो काम दो अर्थ क्या अर्थ होता है? सब इच्छाएं पूरी हो गई तो वो पूर्ण काम हो जाता है। पर संभव ही नहीं है, पूर्ण काम तो कोई हो ही नहीं सकता। पूर्ण काम तो हो ही नहीं सकता। हो सकता पूर्ण काम? संभव ही नहीं है। हो सकता है क्या? तो पूर्ण काम कैसे हो जाएगा फिर? या कामना पूरी हो जाए या फिर उस वस्तु की इच्छा खत्म हो जाए। समझा क्या नहीं? साधु एक साधु है, संत है, कुटिया में रहता है, वो पूर्ण काम। मतलब इसके बाद कुछ भी इसके पास नहीं है, धन है ना, कुटिया है, टूटी फूटी। पूर्ण काम कहां से हो गया? अरे इसकी इच्छा ही नहीं है। इसकी इच्छा ही नहीं कि जो महल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घोड़े मिल जाए, इसकी इच्छा ही नहीं है। पूर्ण काम हुआ कि नहीं हुआ? पूर्ण काम है, वो कामना पूरी है उसकी। तो जो आत्माराम है, पूर्ण काम है, सब आकांक्षाओं से रहित है, वे व्यक्ति भी वैष्णव संगत
अपने आप पर रमण करने वाले हैं, कहीं आसक्ति है नहीं, कोई कामना है नहीं, ऐसे व्यक्ति भी जब वैष्णव का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, उसे क्या होता है? संग करने से सारा सार विचार आपत्या, सार और असार। सार क्या है? जान जाता है। वैष्णव संग से ही जानता है क्या है सार वस्तु क्या है। सार मने कल्याणजनक वस्तु, असार मने हानिकारक वस्तु। कौन सी वस्तु लाभदायक है, कौन सी हानिकारक है, इसे कहते हैं सार असार जानता है। कैसे? अब कैसे जानेगा ये? साधु के साथ में जानेगा। वैष्णव शब्द वैष्णव यहां पर, वैष्णव का जब संग करता है, उनके पास जाता है, तो उन तब समझता है सार क्या है, असार क्या है। जब जान जाता है? तब जान करके अभी तक जो वो चेष्टा कर रहा था, क्या चेष्टा कर रहा था? मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। जान जाता है तो अर्थात भक्ति ही सार है और मोक्ष ही असार है। भक्ति सार क्यों है? भक्ति प्राप्त हो जाए तो साक्षात भगवान की सेवा मिल जाती है। भक्ति मतलब इसलिए यूं समझो, भक्ति मिल गई, हम अपने परिवार में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? परिवार। हमारा परिवार कहां पर है? पर परिवार में ही तो है, कोई परिवार नहीं है। ये तो हम कहां पर है? हम रिफ्यूजी कैंप में। क्या है? रिफ्यूजी कैंप है। कोई पाकिस्तान से भाग के आया, कोई बांग्लादेश से कोई नेपाल से भाग करके आया, एक टेंट में जुड़ गए। कोई माँ बन गई, कोई भाई बन गया, कोई पिता बन गया, कोई बहन बन गई, कोई पत्नी। रिफ्यूजी हैं। एक चला गया, एक पहले एक गया, दूसरा गया, अंत में अकेला ही अकेला क्लास में अकेला। कहाँ गए? पता है? पता चलता है? तेरे बाप कहाँ चले पता है? बाप पिताजी कहाँ चले गए? पता ही नहीं। माँ कहाँ गई? पता ही नहीं। तो फिर परिवार कहाँ रहा? परिवार नहीं है। ये तो बीच में मिल गए हैं, सबको वहां निकाल दिया गया, तो कैंप घुस गए, कैंप रिफ्यूजी कैंप है संसार। ऐसे घर तो ऐसे ही है। असली परिवार हमारा कहां पर है? वैकुंठ हमारा असली परिवार है। हमारे स्थान कहां के रहने वाले हैं? वैकुंठवासी। परिवार परिवार कौन है हमारा? भगवान के परिकर जो है हमारे परिवार हैं। पिता कौन है? भगवान। क्या हमारा परिचय? ये हमारा परिचय है। तो कह रहे हैं यहां पर, तो क्या बता रहे हैं यहां पर? इस प्रकार से बता रहे हैं। तो अब ये कौन बताएगा हमको? कौन बताएगा? वैष्णव बताएंगे। ज्ञानी की बात चल रही है। ज्ञानी जो ज्ञानी योगी होते हैं, उन्हें स्वयं पता नहीं है हम कहां पर हैं। ज्ञानी और जो योगी होते हैं, उन्हें स्वयं पता नहीं है, वो उन्हें अपना ही परिचय पता नहीं है। उन्हें अपने परिचय पता, उनको अपना परिचय प्राप्त नहीं है, तो हम क्या बताएंगे वो है? तो वैष्णव जो होता है उसमें अपना परिचय प्राप्त होता है। इसलिए वो हमको भी जानता है, अपने को भी जानता है। भक्त अपने को भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं। हम कौन है और मैं कौन हूं, दोनों जानते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो फिर क्या होता है? उसका संग पा करके तब जाकर के अनुभव हो पाता, रे हम तो भगवान के सेवक हैं। जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, अरे हम भगवान के सेवक हैं। हम तो अपने आपको कोई माँ का सेवक, कोई पति का सेवक, कोई पत्नी का सेवक मारे बैठे हुए थे, पिता का सेवक, कोई क्या देवता को सेवक, कोई देवी का सेवक। हम तो भगवान के सेवक है। समझ पाता है। जब समझ पाता है उस समय समस्त भुक्ति मुक्ति जो आत्मरामता है ना, ब्रह्म सुख त्याग देता। बोले ब्रह्म सुख नहीं, ब्रह्म सुख क्या है? तुच्छ है। तब वो उसको परित्याग करके क्या होता है? भक्ति मार्गम विशंति, भक्ति मार्गम विशंति, भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाता है। अर्थात वैष्णव संघ में सार असार विचार आपत्या, विचार को जान करके भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाता है। तो इसी बात है, भक्ति में वही प्रवेश करेगा जो सार और असार का ज्ञान होता है। सार क्या, असार क्या है?
ये तो सार का ज्ञान है, असार का नहीं तो भी नहीं होगा। जगत में होता ना, एक व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, उसको दोनों, अच्छा किसे कहते हैं बुरा किसे कहते हैं, दोनों जानना होगा। अच्छा ही जानता है, बुरा ही नहीं जानता, वो कभी अच्छा नहीं बन सकता। अच्छा बनने के लिए अच्छा किसे कहते हैं, जानो ना जानो, बुराई क्या है ये जानना जरूरी है। क्या ऐसा है कि नहीं? वैष्णव किसे कहते हैं, नहीं जानो बड़ी बात नहीं है, और वैष्णव किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। यदि हम बुराई क्या है ये जान गए और छोड़ दिया, आधे अच्छे बन गए। अब आधा क्या होगा, आधा जो हम प्रैक्टिकल करेंगे पूरा हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से तो सत्संग में समझ जाता है सार क्या है, ये जान करके ब्रह्म को परित्याग कर देता है। यहां कह रहे हैं क्या, ये यातेन अनुभूतो मया, क्या बता रहे हैं यहां पर? ब्राह्मण ने कहा गोकुमार जी आपको अनुभव कैसे हुआ? बता रहे हैं जातेन अनुभूतो, अरे मैं वहां गया ना, मैं वहां गया हूं, मैं गया, दिखा मैंने, अनुभव का सब वहां जाकर दिखा मैंने, सब ये दिखाई नहीं है, अनुभव भी किया है। तो बता रहा हूं मैं तुमको, मैं केवल बताने से नहीं होता, अनुभव के साथ बता रहा हूं मैं तुमको मैं। ठीक है, मैं कह रहे हैं ये कल हो गया था ना? हाँ, कह रहे हैं अपने अनुभव द्वारा तत्व को जानने के अलावा, आपने कहा कि अपने अनुभव के द्वारा ही जान सकते हो। तू कर क्या रहा है? तू तो पीछे हो जा ना थोड़ा सा, तू घुसे जा रहा है उसमें, तो पीछे हो थोड़ा, तू रुको हो जा, तू रुको हो जा, तो पीछे हो जा थोड़ा सा, तू और जाना पिहा जाना। यार धन्य तो क्या रखा है पैर में, क्या रखा है? कॉपी। कितनी भारी है? ये घुटने में उसने कॉपी रख दी, कॉपी कितनी भारी है? कितनी ग्राम है? मैंने इसकी नहीं अपनी भी रखी है ऐसे लिखने के लिए। हाँ, तू ऐसे घूम जा ना, ऐसे ही तो लिख रहा था। तू ऐसे तू तेरे मुंह में तू ऐसे घूम। यार ये एक छोटे बच्चे ना, केजी के बच्चे होते हैं वैसे तो वैसे भी चाह दूंगा हैं। हाँ अब कॉपी हटाए से, ये यहाँ मेरे बैग रहता है, यहाँ मेरे बैग रहता है बैग में है नहीं, अब रह तो यही है ना मेरा, देखो तो मेरी है ना पे, हटा इसको से। सर तू क्या कर रहा है ये मेरा बैग को सरका रहा है। बैग बड़ा है तो जगह बड़ी है, कोई बात नहीं, ये जगह मेरी, यहाँ तो मेरा रहेगा। यहाँ पर है, ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी होना चाहिए। केवल शुष्कता नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सरसता भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? शुष्कता ही नहीं होना, सर रस भी होना चाहिए, हास प्रयास भी होना चाहिए। अच्छा है ना? 1 घंटे की कथा में मेरे विचार है, 1 घंटे की कथा में बस 10 मिनट का 10 मिनट की बात समझ में आ जाए, 1 घंटे की कथा में 10 मिनट की बात समझ में आ जाए तो समझो 1 घंटा सफल हो गया। समझेगा नहीं? पूरा 1 घंटा कोई यूज नहीं कर सकता, यूज कर सकता है। बस 10 मिनट की बात, 10 मिनट जो सुना उसको भी ग्रहण कर लें, समझो सार्थक। और वास्तव में 1 घंटे का था कोई ग्रहण करता ही नहीं है, 15-10 मिनट उसके ऊपर ग्रहण नहीं होता, फिर तो एक्स्ट्रा में होता है, घड़ी देख करके, इधर देख कर, बस
इसलिए मैं जानबूझकर कथा में 40-45 ऊपर करता ही नहीं हूं। 3 घंटे का कथा चल रही है, मतलब आदमी जो है बोझ बनता है उसके ऊपर, वो नहीं समझता। हाँ, इसलिए कथा इतनी होती है। गुरुदेव कभी 1 घंटे से ऊपर नहीं करते, लगे 2 घंटे 3 घंटा नहीं। फिर क्या होता है, जब ला देना उसके ऊपर। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो हाँ, तो बता रहे हैं, तो जो आपने कहा अनुभव के द्वारा वैकुंठ को जानने के अलावा और कोई उपाय नहीं क्या? कोई तो उपाय होगा। हमारा अनुभव, अब हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो क्या जान नहीं पाएंगे? कोई तो उपाय होगा। क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? श्रद्धा रूप संपत्ति के बल से उस वैकुंठ को के बोध के लिए क्या उपाय नहीं है? अनुभव, यदि हमको अनुभव नहीं है उसका, तो कोई और उपाय तो होगा, समझ पाए, उसको जान पाए। तब बता रहे हैं स्वाराम है, बता स्वाराम अर्थात जो आत्माराम है, पूर्ण काम है, जिनका अभिलाषाएं समाप्त हो चुकी हैं, सर्वत्र सर्वापेक्षा विवर्जिता। और अपेक्षा मैंने क्या कहा है? समस्त कामनाओं से जो रहित हो चुका है, ऐसे व्यक्ति भी अपने द्वारा ज्ञात अथवा अनुभव किए जाने आत्मारामता को प्रत्याग कर देता है। क्या करता है वो? जो उसको ज्ञान हुआ, जो अनुभव किया, क्या अनुभव किया? आत्मारामता, ब्रह्म सुख। एक व्यक्ति जो ब्रह्मानंदी है, उसने ब्रह्म सुख का अनुभव किया, जान में गया, ब्रह्म सुख का अनुभव उसको हो गया, है ना। अनुभव होने पर भी उसको प्रत्याग कर देता है, वो ब्रह्म सुख को प्रत्याग कर देता है। किस लिए प्रत्याग करता है? वैष्णव संघ में सार का विचार जान जाता है। यहां पर प्रश्न क्या था विजय, क्या प्रश्न क्या था यहाँ पे? भगवान ने क्या समझे? वैष्णव शब्द से ही हमें पता चलता है कि सारा प्रश्न है। प्रश्न क्या किया भगवान ने? योगे प्रेम अनुभव नहीं कर सकते तो कैसे जाने? लो, क्या प्रश्न हर्ष? किसी प्रकार से जाना नहीं जा सकता तो उसका उपाय बता रहे हैं कि वैष्णव संस्कृति। भाई आपने कहा अनुभव, स्वयं अनुभव किए बिना जान नहीं सकते हो। अनुभव हम कर नहीं सकते हैं, योग्यता है नहीं है, तो फिर और कोई उपाय है जानने का? अनुभव हम कर नहीं पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो अनुभव जो नहीं कर पा रहे हैं तो जाने कोई तो उपाय और होगा। तब बता रहे हैं ठीक है, हमारा अनुभव नहीं है, तुम्हारा अनुभव सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं है, परंतु क्या होता है, कई बार हमको अनुभव नहीं होता। जहर कितना खतरनाक है, अनुभव होता है? नहीं होता, परंतु देखकर तो समझ सकते हैं ना। लेकिन जहर पान के और छटपट कर रहा है, मर गया, मुंह झाग निकल गया, पिला पड़ गया, अनुभव तुमको नहीं है। जब उसको हमने देखा, सामने वाले व्यक्ति देख लिया, देखे तो अनुभव हो सकता है ना, ये चीज कैसी है, होगा। तो यही कह रहे हैं, उस प्रकार से अनुभव करना असमर्थ हो, परंतु किसी को देख करके एक ब्रह्मानंदी, मुक्तिवादी, मायावादी, ब्रह्मवादी जब वैष्णव संग करता है तो उसके प्रभाव से उसको सार का विवेक हो जब विवेक हो जाता है, भक्ति पथ में प्रवेश करता है, और परिणाम स्वरूप मुक्ति जो ब्रह्मानंद था उससे उसकी विरक्ति हो जाती है। अब यहाँ से वो व्यक्ति क्या जान गया? ब्रह्मानंद सुख क्या है? तुच्छ। किसके आगे? भक्ति सुख के आगे। अब ये पूरा तो अनुभव नहीं हो पाएगा उसको, ये तो समझ पाएगा ना कि मुक्ति सुख तुच्छ है, क्योंकि जो व्यक्ति कहा ना, शुद्ध क्या कहा था? परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक ले लिया, गृहित चेत राजर से आख्याम्यत अधित्वान। सुखदेव जी कह रहे हैं परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य, मैं निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित था,
परिनिष्ठित था मैं उसमें, निश्चित था, परंतु क्या हुआ, क्या उत्तम श्लोक ले लिया। भगवान के गुण को जब मैंने सुना तो मेरे क्या हुआ, वो निष्ठा छुमंतर हो गई, और मैंने ये इसका अध्ययन किया, भागवत अध्ययन किया। तो क्या उपाय बताया, यदि हम समर्थ नहीं है तो क्या उपाय क्या है, वैष्णव संग। यदि हम अनुभव असमर्थ हैं तो क्या उपाय बचा, वैष्णव संग। तो वैष्णव संग करेंगे, उस संग में हम समझ पाएंगे भक्ति तत्व को। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्या बता रहे हैं, यातेन तत्र यातेन, याते मैंने वहां जाकर के, अनुभूतो दाड़ितो मया, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं जब वहां गया, जाकर मैंने सब स्थिति को देखा, गया देखा, अनुभव किया, दाड़े तो, और तब मेरे अंदर ये दृढ़ता आई है। तब तो मैं जो कह रहा हूं ये क्या, जो मैंने कैसा अनुभव किया, मैंने वहां गया देखा और दृढ़ता से अनुभव किया मैंने, दृढ़ता से। अब जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कैसे कह रहा हूं, ये दार्डेन, दृढ़तापूर्वक कह रहा हूं मैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात वैकुंठ लोक का सुख अनुभव होते ही ब्रह्म सुख स्वतः धिकृत हो जाता है। यदि वैकुंठ सुख का यदि थोड़ा भी चस्का लग जाए, आस्वादन हो जाए, तो जो मुक्ति सुख क्या हो जाता है, धिकृत। उसमें भक्त उससे ऐसी घृणा करता है, क्या कैवल्यम नरकायत, है ना। इसलिए ब्रह्मविद, ऐसे जो ब्रह्मवादी होता है, अपनी ब्रह्म निष्ठा को परित्याग कर देता है, और परित्याग करके क्या करता है, वैकुंठ सुख का भक्ति मार्ग में प्रवेश कर जाता है। भगवान ने कहा था ना, चतुर्थ से कहा था ना, क्या कहा था सुबह, क्या कह रहे, तुम तो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक हो, तो अपनी निष्ठा को क्यों भड़का रहे हो, तुम कौन हो, तुम ब्रह्मवादी हो, तो तुम भक्ति जरूरत क्या है? तो तुम निष्ठा ब्रह्म लगी हुई है, तो निष्ठा को तुम वहां से क्यों विक्षिप्त कर रहे हो, मत करो ना, कहा था ना। प्रसंग दोनों प्रसंग ये प्रसंग एक चल रहा है, वहां पर मुक्ति और भक्ति बात चल रही है, तारतम्य यहां भी ये चल रहा है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, मैं जो वहां जाकर मैं देखा, बड़े बड़े ब्रह्मवादी जो मुनि थे, ब्रह्मवादी थे, वो भी जब उनको भक्ति सुख का अनुभव हुआ, तो उन्होंने ये जो ब्रह्मनिष्ठा थी उसको परित्याग कर दिया, और परित्याग करके वो भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। अन्यथा अनुपत्ति, एक न्याय के अनुसार है, तो भक्तों और वैकुंठ सुख का अनुभव परम महिमा युक्त है, इसे अनुमान करके समझ सकते हैं। जब एक ब्रह्मवादी व्यक्ति भक्ति में प्रवेश किया, प्रवेश करके उसके हृदय से ये मुक्ति सुख दूर हो गया, तो समझ सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं, स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि भक्ति सुख की क्या विशेषता है। अभी पूछने की जरूरत नहीं है, आप पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम जब देख रहे हैं उसको है तो समझ गए। इसलिए कहते हैं यहां पर, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसके द्वारा अनुमान द्वारा स्वयं अनुभव करो, अनुमान लगा दो। ये ब्रह्मवादी जो मुनि था, ब्रह्मवादी व्यक्ति था, उसने ब्रह्मनिष्ठा को परित्याग कर दिया, मुक्ति के प्रति उसे तुच्छ बुद्धि हो गई और भक्ति में प्रवेश कर गया। इसको स्वयं अनुमान करो, अनुमान, क्योंकि जब तक भलीभांति अनुभव नहीं हो, जब तक भलीभांति अनुभव नहीं करोगे, तब तक उस तत्व को पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता, अनुभव के बिना नहीं होगा। अब ये भी कह रहे हैं, यहां पे क्या कह रहे हैं, इसी में तो समझ नहीं पाओगे पूरा। हाँ, एक व्यक्ति अब उसको उसने मुक्ति परित्याग कर दी, भक्ति में आ गया, इसे भी अब ये समझा ना
इसी क्या समझ में बताया कि मुक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति है कैसी, ये तो अनुभव नहीं है। एक व्यक्ति जलेबी खाता था, सब मिठाई खाता था उसको, और उसको बड़ी रुचि थी उसकी। गांव का गवार था, गांव में जलेबी बनती, क्या गांव में चले जाओ, जो मेले लगते हैं ना मेले, उसमें बस क्या होता है, बस बूंदी, क्या जलेबी, लाल पीली जलेबी, बस बड़ी महिमा ये जलेबी, बस वो जलेबी दुर्वासा में देखा मैंने, वहां मेला लगता है, जलेबी बस, यहाँ जलेबी वहां जलेबी, जलेबी जलेबी। अब वो शहर में गए जो उसको रसगुल्ला मिल जाए, गरम गरम नरम नरम रसगुल्ला मिल जाए तो वो छोड़ देता है। जलेबी खाओगे, हैं जलेबी खाएंगे तो खा, तो अनुमान लगा सकते हैं ना, श्रेष्ठ है। परंतु क्या पूरा अनुभव उसको हो गया। अब यही हुआ कि जलेबी छोड़ दी इसने तो रसगुल्ला श्रेष्ठ है, समझ तो गया। परंतु उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा उसको, पहले बताया था क्या करना पड़ेगा, साधन करना होगा। गच्छता गच्छतो हम तान पश्यनिदं अचिंत्यम ईदृशा सेवका यस्य स प्रभुर नाम कीदृशा। कह रहे मैं तो बैठा था गेट के ऊपर, मैं जो द्वार था बाहर, जो बाहरी द्वार था, बैठा हुआ था। गच्छता गच्छतो हम, और मैं वहां देख रहा था कोई अंदर घुस रहा है, कोई बाहर निकल रहा है। गच्छता अगच्छता, कोई अंदर जा रहे हैं, कोई बाहर जा रहे हैं। तान पश्चन, मैं देख रहा था इनको, जो अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जो अंदर बाहर जा रहे हैं उनका जो ऐश्वर्य, जो उनका जो देखा, उनको वैभव देखा मैंने। जो अंदर घुस रहे क्या वैभव है, जो बाहर से अंदर से बाहर निकल उनका क्या वैभव है, क्या ऐश्वर्य, क्या रूप, क्या सौंदर्य, अद्भुत। अचिंत्यम, मैंने सोचा, विचार किया। ईदृशा सेवका यस्य, यस्य सेवका ईदृशा, जिनके सेवक ऐसे हैं जो बैठे सोते रहते हैं गर्दन लुढ़का करके, हैं कैसे हैं, सोते रहते हैं गर्दन लुढ़का करके, हैं? तो जैसे जिनके सेवक ऐसे हैं, उनका वैभव इतना है कि दृश्य सब प्रभुर नाम, जिनके सेवक ऐसे वैभवशाली हैं, इतने सुंदर हैं, इतने गुणवान हैं, तो भगवान की नाम महिमा, तो जो इनके मालिक हैं, जिनके सेवक हैं, तो वो जो प्रभु होंगे उनका ऐश्वर्य कैसा होगा, उनकी महिमा कैसे होगी। मैं बैठे बैठे वहां पर बैठे बैठे मैं सोच रहा था। अब यहां पर जो प्रासंगिक विषय था वो समाप्त कर दे, समाप्त करके कह रहे हैं अभी जो उनका जो विषय था उसका यहां पर उपसंहार कर रहे हैं। कह रहे हैं अब मूल विषय में आ गए हैं। अभी गोपकुमार जी उनको वहां की महिमा सुना रहे थे, ये समाप्त करके अब पॉइंट में आ रहे हैं। मैं जो वहां बैठ कर मैं देख रहा था, कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, अंदर बाहर आ जा रहे हैं, उनका मैंने वैभव देखा तो मैं विस्मित हो गया है। मन ही मन सोचा, जिनके सेवक ऐसे अद्भुत सौंदर्य वैभव से युक्त हैं, वे प्रभु जो स्वयं वैकुंठ के नाथ भगवान प्रभु हैं, वे कैसे होंगे हैं? बस मुझ में उनको दर्शन करने के ऊपर उत्कंठा और बढ़ गई। उत्कंठा पहले ही थी, उत्कंठा तो पहले ही थी, है ना। सुना था कोई महापुरुष हैं, सुना था जाना चाहिए और जाना चाहिए। जब वहां गए, जब वहां के जो दिखा, इनके जो आश्रित लोग हैं, कैसे कैसे पंडित हैं, कैसे कैसे विद्वान है, कैसे भक्त हैं, अब उत्कंठा और बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो मेरी उत्कंठा और बढ़ गई, क्योंकि इसलिए सिद्धांत होता है सेवकभ्य सेवस्य स्वतएव महिमा विशेषोपत्ते। ये सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? सेवकों के दर्शन से स्वतः ही सेव्य प्रभु की महिमा का बोध हो जाता है। क्या? सेवक के दर्शन से अपने आप, हमने सेव्य को देखा नहीं, मालिक को देखा नहीं है, जो सेवक को देखा। बस सेवक को देखते ही जो सेव्य भगवान हैं, जो सेव्य हैं,
जो मालिक है उसकी महिमा अपना आप पता चल जाती है। वो कैसे हैं, क्यों हैं, पूछने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बोले ऐसे तो ऐसे फेल हो जाएंगे जगत में। यहां का सेवक कहा गया, बक नहीं, बक बक नहीं, सेवक, वक, सेवक। जो वास्तव में सेवक होता है, सेवक को देख करके शिव वास्तव शिष्य है, उसको देखकर कहते ना, साथ बोलते हैं शिष्य क्या है, गुरु का प्रतिबिंब है। चांद आकाश में है ना, तो कहां देखो उसको, दिख जाएगा, पास में, बिल्कुल पास में है ना। क्योंकि ऊपर देखो गर्दन में दर्द होती है ना, स्पॉन्डिलाइटिस है गर्दन में, तो ऊपर देख नहीं पाता, गर्दन दर्द हो कर नहीं पाता है। क्या बीमार होती है, क्या होते हैं, दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस कहता है, वो देख नहीं पाता, तो बाल्टी में देखो नीचे करके। तो इसे कह रहे हैं यहां पर शिष्य यदि वास्तव में शिष्य क्यों है और गुरु का प्रतिबिंब होता है, शिष्य को देखकर गुरु कैसे है पता चल जाता है। परंतु कई बार ये सिद्धांत गलत होगा। ये तो अब सेवक, वो सेवक नहीं बक है, हम सेवक माने बैठे हैं, गुरु भी कैसे होगा। यह शब्द है सेवक, सेवक हो तो बक नहीं, सेवक का आभास है नहीं। यदि वास्तव में सेवक है तो उसको देखते गुरु कैसे हैं पता चल जाएगा। है? प्रमाण क्या है, प्रमाण है स्वरूप गोस्वामी पाद जी और जीव गोस्वामी पाद। वल्लभाचार्य ने जब ये कहा था, क्या रूप गोस्वामी जी कहा था, आपने सब ठीक ही लिखा है, थोड़ा श्लोक में थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी गलती है। तुमने इसको जो भुक्ति को जो तुमने पिशाची ने कह दिया ना, थोड़ा अच्छा गलत है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। गए वापस, जब गए जमुना में, पीछे बजे पहुंच गए, जीव से बाजी पहुंच गए मटका लेकर के, और वहां सारा समस्या समाधान कर दिया, वापस आए, समझ गए जो शिष्य इनका ऐसा है तो गुरु से गलती हो नहीं सकती, गलती मैं ही है, समझे क्या नहीं। तो शिष्य का जो होता है, गुरु का परिचय कौन देता है, शिष्य ही गुरु का परिचय है, पुत्र पिता का परिचय है, प्रजा राजा का परिचय है। समझा क्या नहीं। हाँ,